हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। आज के एनहांस लिविंग के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं चाहूंगी कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या के बारे में एक बार सोचें। आपकी समस्या क्या है? क्या आपकी समस्या पैसों से जुड़ी हुई है? आपको ऐसा लगता है कि पैसों के बहुत ब्लॉकेजेस हैं, पैसा फ्लो में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ है, बहुत कोशिशों के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि आप अपने आप को ठीक ढंग से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और भी कई तरह की परेशानियां जो आप महसूस करते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ है, तो संभव है कि इन सब चीजों की जड़ आपके शरीर के अंदर हो। अब आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य का खराब होना, चलो ये तो समझ में आया कि ये शरीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कॉन्फिडेंस लेवल या उत्साह की कमी होना, चलिए ये भी मान लिया कि ये शरीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पर कई बार लोगों को लगता है कि आपके धन का आपके शरीर से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे पैसा हो, या आपका स्वास्थ्य हो, या फिर आपके आसपास की जो भी चीज हो, या फिर आप खुद हो, ये सब एक तरह की एनर्जी है। अगर आप एनर्जीज को बैलेंस करना सीख गए, तो आप अपने जीवन में जो चाहें जैसा चाहें हासिल कर सकते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको कि ऐसा क्या होता है शरीर के अंदर जो आप अपना सब कुछ बदल सकते हैं। आप अपना बिल्कुल कायाकल्प कर सकते हैं, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, या फिर शारीरिक स्थिति हो। तो अब बातों को और ज्यादा न उलझाते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ और बात करूंगी आपके शरीर के चक्रों के बारे में। बहुत से लोगों ने शायद चक्रों के बारे में कभी सुना नहीं होगा, और कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ी बहुत जानकारी हो। तो मैं आज एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ चक्रा के बारे में बात करने वाली हूँ, जो आपकी पूरी रियलिटी को बदल देने की क्षमता रखता है। तो आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को देखकर हैरान रह जाएंगे। ये सचमुच बहुत प्रभावशाली है। तो आइए अब बात करते हैं आपके शरीर के उस चक्र के बारे में जो आपकी पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता है। तो मैं बात करूंगी आपके रूट चक्रा के बारे में। अगर आप चक्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, और ये नाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाती हैं, और इस तरह से ये चक्रों का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। यूं तो बहुत सारे चक्र होते हैं, बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी हर तरह की स्थिति को जो चक्र गवर्न करते हैं, जो चक्र चलाते हैं या उनमें परिवर्तन लाते हैं, वो मुख्य चक्र जो होते हैं वो 7 होते हैं। और सबसे पहला चक्र जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, वो होता है आपका मूलाधार चक्र या रूट चक्र। मूलाधार चक्र आपके स्पाइन यानी आपकी बैकबोन के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। ये अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो बहुत स्टेबल होती है। उसी तरह से मूलाधार चक्र आपके शरीर को, आपकी जो भी स्थितियां हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से हो, उनको स्टेबिलिटी देने का काम आपका ये चक्र ही करता है। और अगर आपके उस चक्र में दिक्कत है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत तरह की तकलीफों का सामना करेंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों आप दवाइयां ले रहे हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्यों आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर काम करने के बाद भी उसे उठा नहीं पा रहे हैं। तो जानते हैं कि ये चक्र कैसे आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। इसका काम स्थायित्व प्रदान करना होता है, और ये पृथ्वी तत्व का चक्र है। इसका रंग होता है लाल। ये तो हुई इसके बारे में एक बेसिक जानकारी। और अब आप ये जानिए कि जब ये चक्र आपके शरीर में संतुलित स्थिति में होता है, तब आपकी स्थिति कैसी होती है। अगर ये चक्र संतुलित है, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप अच्छी तरह से जी खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके मन में डर या इनसिक्योरिटी नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपके जीवन में एक गोल होगा, एक उत्साह होगा, और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरे जोर शोर से लगे होंगे। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कम आते होंगे। अगर ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब आपका चक्र काफी हद तक बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके शरीर में बहुत आलस्य रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी सी महसूस होती है, हर चीज को लेकर एक नेगेटिव आउटलुक रहता है, आपको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी कर लो लेकिन होने वाला तो कुछ है नहीं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, तो संभव है कि आपके चक्र में गड़बड़ी है, आपका चक्र इम्बैलेंस्ड है।
इसके अलावा बहुत तरह की बीमारियां, वो भी इसी वजह से होती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं पाएगी अगर आपके चक्रा में प्रॉब्लम है तो। अगर फिर भी आपके पास कुछ पैसा है जीने खाने लायक, तो आप उन पैसों का सुख नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि आपके दिल में हमेशा डर बना रहेगा कि कब ये पैसा छिन जाएगा, कब आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। संभव है कि आप रातों को ठीक तरह से सो भी ना पाएं, अगर ये चक्र बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो तो इस तरह से अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो पुअर होंगे, आपकी जो हेल्थ है वो डाउन रहेगी, आपके शरीर में एक तरह का आलस्य रहेगा, हो सकता है कि शरीर में कुछ दर्द भी आप महसूस करते हो, आपकी आर्थिक स्थिति तो वैसे ही डमाडोल रहेगी। तो और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत डाउन रहेगा। आप शायद लोगों के सामने अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर दबी रहेंगी, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये चक्रा इम्बैलेंस के होते हैं। वैसे अगर आपको चक्रास के बारे में बिल्कुल श्योर कंफर्म पता करना हो कि आपका ये चक्र डिस्टर्ब है या नहीं, तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप टैरो कार्ड के माध्यम से भी इसके बारे में एक सही रीडिंग ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका चक्रा इम्बैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तो कुछ चीजें हुई कि मूलाधार चक्र के डिस्टर्ब होने की वजह से या इम्बैलेंस्ड होने की वजह से या उसमें ब्लॉकेजेस होने की वजह से आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि इसके गंभीर परिणामों के बारे में मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं बीमारियों के बारे में बात करूं, तो आप ये समझ लीजिए कि हड्डियों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो आपके मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र के डिस्टर्ब होने की वजह से होती हैं। डिस्टर्ब से मेरा मतलब है कि ब्लॉकेजेस होंगे, चक्रा में जो एनर्जी है वो फंसी हुई होगी, ढंग से काम नहीं कर रही होगी, तब इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानियां, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, पैरों में दर्द होना, घुटनों में तकलीफ होना, कमर दर्द होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये आपके रूट चक्र के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन सारी समस्याओं को फेस कर रहा है, तो आप एक तरह से ये मान लीजिए कि उसके रूट चक्र में जरूर समस्या होगी। अगर आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है, तो आपका जीवन कभी सामान्य स्मूथ चल ही नहीं सकता है। ये चक्र इस तरह से असर डालते हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि रूट चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से शरीर में कितनी तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति सब कुछ बिगड़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं, और समस्या की जड़ आपकी स्पाइन की जड़ में ही है, वही जिसे हम रूट चक्र कहते हैं। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि समस्या कहाँ है, तो फिर इसके उपाय के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। हमेशा की तरह एनहांस लिविंग में आज भी आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, या फिर आपकी मानसिक स्थिति कुछ भी हो। जरूरत सिर्फ एक चीज की है कि आप इसे बदलना चाहते हैं, और यदि आप बदलना चाहते हैं तो अब जो उपाय मैं बताने वाली हूँ उसे आप जरूर करें। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको रूट चक्र के मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र है लम, और इसे करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप जमीन पर पालथी मार करके या क्रॉस लेग्स होकर के बैठ जाइए और अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर खुला रखिए और आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लीजिए, इस तरह से। और उसके बाद आप लम का उच्चारण करिए, लम। और फिर आप अपनी सांस छोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या जितना भी आपके लिए संभव हो उतना करें। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि आपकी कोई शारीरिक समस्या है तो आप दवाइयां जरूर लें, उसे बंद ना करें। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप दूसरे पेशेंट्स की तुलना में ज्यादा जल्दी ठीक हो रहे हैं, आप दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी तरक्की कर रहे हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये चक्र अगर ये सही है तो कोई कारण ही नहीं है कि आपकी स्थिति में सुधार ना आए। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप लम मंत्र के उच्चारण के द्वारा अपने चक्र को बैलेंस करें। हाँ, लम मंत्र का जब आप उच्चारण करें तो इसको थोड़ा सा एनहांस करने का एक तरीका मैं बता देती हूँ कि जब आप अपनी आंखों को बंद करें तो आप ध्यान लगाएं कि आपकी जो स्पाइन है, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका जो सबसे निचला हिस्सा है, जो टेल बोन है, वहां पर एक लाल रंग का प्रकाश है। तो आप अपने दिमाग को वहां पर कंसंट्रेट करिए और उसके साथ ही लम मंत्र का उच्चारण करिए, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया है।
इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं। मान लीजिए कि आप मंत्रों में विश्वास नहीं करते या आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो भी आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आप एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी आपका ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा। एक तरीका और भी है कि आप लाल रंग की एक बॉटल ले लीजिए और उसमें पानी रख कर के पीजिए। याद रखिए कि जो पानी हो वो लाल रंग के संपर्क में रहना चाहिए कुछ घंटों तक और उसके बाद आपको पीना है। इसके अलावा आप लाल फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब है या चुकंदर है, उसका रस है। ये सब भी चक्र को बैलेंस करते हैं। और क्योंकि रूट चक्र जो है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप बागवानी करते हैं ज्यादा से ज्यादा या आप मिट्टी के संपर्क में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके इस चक्र में सुधार आने लग गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और निश्चित रूप से आप इसका फायदा अपने जीवन में उठाएंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।